स्पेस साइंस के क्षेत्र में भारत रचने जा रहा है एक नया इतिहास, क्योंकि भारत लॉन्च कर रहा है अमेरिका की ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट, जिसे 24 दिसंबर 2025 को सुबह 8:54 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। ये लॉन्च ग्लोबली अनाउंस कर रहा है कि अब भारत केवल सर्विस टेकर नहीं बल्कि सर्विस प्रोवाइडर भी बन चुका है। तो आज का लेक्चर इसी लॉन्च को डेडिकेटेड है, तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे और जो भी साथी जो भी कैंडिडेट्स इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के मजेदार लेक्चर्स में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आखिर ये लॉन्च क्या है और किस चीज का लॉन्च है। अक्सर ऐसा होता आया है, आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया की सैटेलाइट्स को नासा या और भी बहुत सारी स्पेस एजेंसीज हैं जो कि लॉन्च करती हैं दूसरे देशों की। अभी तक इंडिया सिर्फ सर्विसेज लेता आया था और अभी इंडिया सर्विस प्रोवाइडर बन चुका है और छोटा मोटा देश नहीं है जो इसकी सर्विस खरीद रहा है। ये देश है अमेरिका, जिसके पास अगर कहें तो टेक्नोलॉजी भरपूर मात्रा में है। वो अमेरिका का यहां पर लॉन्च कर रहा है भारत सैटेलाइट, और सैटेलाइट का नाम क्या है? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 इसलिए क्योंकि ब्लू बर्ड एक बार पहले भी लॉन्च किया जा चुका है 2024 में। तो चलिए देखते हैं क्या है ये ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च। और कॉमर्शियल सैटेलाइट क्या होता है? जिसको पैसे कमाने के लिए लॉन्च किया जाता है। अब ये जो ब्लूबर्ड सैटेलाइट है ये एक इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने वाला सैटेलाइट है। जैसे मान लीजिए कि आप समुद्र के बीच में हैं या फिर आप किसी जंगल में फंस गए, पहाड़ियों में फंसे हुए हैं जहां पे टावर काम नहीं करते हैं या टावर जा ही नहीं सकते हैं, वहां पे ऐसे सैटेलाइट काम आते हैं। जिस तरीके से हम रिमोट से टीवी को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, चैनल चेंज कर देते हैं, किसी तार की जरूरत नहीं होती। इसी तरीके से हमारे मोबाइल फोन्स में इंटरनेट अब डायरेक्ट सैटेलाइट के जरिए आएगा, लेकिन अभी तक जमीन के नीचे जो तार बिछा के हम तक पहुंचाए जाते थे, अब सीधा सैटेलाइट के जरिए हम तक पहुंचाया जाएगा। ये ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट यही काम करेगा। और अगर ये हमें इंटरनेट पहुंचाएगा तो डेफिनेटली हमसे पैसे भी चार्ज करेगा। हमसे क्या, ये अमेरिका की सैटेलाइट है तो उनसे पैसे भी चार्ज करेगा, यानी जो भी इसमें कस्टमर होंगे उनसे पैसे चार्ज करेगा। तो कमर्शियल सैटेलाइट उसे ही कहेंगे हम लोग जो पैसे कमाने के लिए बिजनेस पर्पज से हम लोग लॉन्च करते हैं। तो एक कमर्शियल सैटेलाइट है और यूएसए की है। और देखिए ये कॉमर्शियल सैटेलाइट है लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट की नहीं है, यूएस गवर्नमेंट की नहीं है। इसका जो ऑनर है वो है एएसटी स्पेस मोबाइल। एएसटी स्पेस मोबाइल ये कंपनी का नाम है। ये जो सैटेलाइट एक कंपनी भेज रही है और ये कंपनी का नाम क्या है? एएसटी स्पेस मोबाइल। ये लॉन्च किया जाएगा जैसे कि मैं आप बता चुका हूं 8:54 पर, ठीक है? 8:54, ठीक है, 54 पर एएम सुबह लॉन्च कर दिया जाएगा। और इस सैटेलाइट को कहां भेजा जाएगा? लो ऑर्बिट अर्थ में, अर्थ के लोअर ऑर्बिट में भेजा जाएगा। अब देखिए लोअर ऑर्बिट क्या होता है। जब हम लोग अर्थ की बात करें तो जमीन से तकरीबन 160 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होता है, ऊंचाई होती है, उसे हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। 160 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर के बीच, और ये इसी के बीच में रहेगा ये सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 अमेरिकन सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जा रहा है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, और ये क्या प्रोवाइड करेगा? 4G 5G जैसे इंटरनेट सर्विसेज डायरेक्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है? ये हमारे रिमोट एरियाज को, जैसे ओशन हो गया, जंगल हो गए, माउंटेन्स हो गए, बिना किसी टावर के इंटरनेट प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी रखेगा। अब देखिए लॉन्च की बात करेंगे तो लॉन्च कौन कर रहा है और कब किया जाएगा? लॉन्च 8:54 पे सुबह किया जाएगा। कहां से? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है बच्चों? स्पेस सेंटर कहां से? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। यानी कि कौन लॉन्च कर रहा है? इसरो। कौन लॉन्च कर रहा है? इसरो लॉन्च कर रहा है, याद रखिएगा। अच्छा,
कहीं आपको ये तो नहीं समझ में आ रहा है कि यार लॉन्च लॉन्च सर करे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, जब रॉकेट जमीन से आसमान में जाएगा ना, इसे ही लॉन्च करना कहते हैं, दैट्स इट। ठीक है, आप ये मत समझना कि कुछ और चीज हम कुछ सर्विसेज वगैरह लॉन्च कर रहे हैं, नहीं। ये रॉकेट लॉन्चिंग का मतलब सीधा जमीन से आसमान में रॉकेट जा रहा है, दिस इज कॉल्ड लॉन्चिंग। इसरो कर रहा है और सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया जा रहा है, याद रखिए, ठीक है। अब यहां पे एक नाम आपको याद होगा, पढ़ने के लिए मिलेगा, आपने सुना भी होगा, ठीक है, NSIL। NSIL का मतलब क्या होता है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है बच्चों। इसको 2019 में बनाया गया था। और क्यों बनाया गया था और ये क्या काम करता है, ये भी जान लीजिए। इसरो डायरेक्ट डील नहीं करता है। जैसे मान लीजिए अमेरिका की एक कंपनी थी, अमेरिका से इसरो ने बात नहीं किया होगा, कह रहे तेरा सैटेलाइट मैं लॉन्च कर रहा हूं, या वो कंपनी ने इसरो से संपर्क नहीं किया होगा कि इसरो भाई ठीक है हमारा एक सैटेलाइट लॉन्च कर दो ना, नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। इसरो का एक कॉमर्शियल विंग है, इसरो ने एक डिपार्टमेंट अलग से बना रखा है जो कि डील करवाएगी। अब अमेरिका के साथ, ठीक है, जो डील हुई है वो इसरो ने डायरेक्ट नहीं किया है, इसरो का एक कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है, एक व्यापारिक डिपार्टमेंट है, एक वाणिज्यिक डिपार्टमेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के जरिए इसरो ने डील साइन किया है अमेरिकन कंपनी के साथ, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, अब तो डील वील का हो गया बात, कौन लॉन्च कर रहा है ये भी बात हो गया। अब लॉन्च कैसे किया जाएगा, लॉन्च कैसे किया जाएगा? लॉन्च, कोई भी जब सैटेलाइट लॉन्च होती है ना, तो एक व्हीकल के जरिए होती है, गाड़ी के जरिए होती है। गाड़ी, आम शब्दों में आपको मैं गाड़ी इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसा कि मान लीजिए मुझे अपने गांव बिहार जाना है, तो डेफिनेटली मैं ट्रेन लूंगा, फ्लाइट लूंगा, कुछ ना कुछ तो लूंगा ना, है ना? तभी तो पहुंचूंगा, दौड़ के तो पहुंचने से रहा, मैं पैदल चल के तो पहुंचने से रहा मैं। तो जिस गाड़ी से मैं जाऊंगा ना, ठीक है, जिस गाड़ी से जाऊंगा उसको मैं क्या बोलूंगा, लॉन्चिंग व्हीकल। कि जय ओझा को एक लॉन्चिंग व्हीकल, जिस ट्रेन का नाम होगा, जिस फ्लाइट का नाम होगा, उसने उनके घर पहुंचाया। वैसे ही इसरो का भी एक लॉन्चिंग व्हीकल है, गाड़ी है, एक गाड़ी है, एक लॉन्चिंग व्हीकल है, जो कि जो कि ब्लू बर्ड सैटेलाइट को ऊपर पहुंचाएगी, कहां पे, अर्थ के लोअर ऑर्बिट में पहुंचाएगी। उस गाड़ी का नाम क्या है, LVM-3M6, क्या नाम है, LVM-3M6। अब ये LVM-3M6 क्या है, याद रखना, लॉन्चिंग व्हीकल, क्या नाम है, लॉन्चिंग व्हीकल, व्हीकल, ठीक है बच्चों, लॉन्चिंग व्हीकल, व्हीकल मार्क 3, मार्क 3, ठीक है। M3 का मतलब मार्क 3, और ये M6 का मतलब क्या होता है, सिक्स्थ मिशन है ये, कौन सा, सिक्स्थ मिशन है ये, सिक्स्थ मिशन है ये, समझ में आया? यानी कि व्हीकल का नाम क्या है, लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3, और इसका छठवां मिशन है, इसलिए हम लोग M6 लगा देते हैं, ठीक है, याद रखना। तो ये लॉन्चिंग व्हीकल क्या है, इंडिया का मोस्ट पावरफुल रॉकेट है, मोस्ट पावरफुल रॉकेट है, जो कि ब्लू बर्ड सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाएगा। अब ये मोस्ट पावरफुल क्यों है, इसके भी कुछ कारण है। ये तकरीबन तकरीबन कितना, 10 टन का, 10 टन का भाई साहब, 10 टन का क्या कर सकता है, वजन ऊपर लेके जा सकता है, 10 टन का वजन ऊपर लेकर के जा सकता है। आप समझिए 10 टन कितना होता है, 10,000 किलो। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें जो इंजन है ना, उसको हम लोग क्रायोजेनिक इंजन बोलते हैं, क्रायोजेनिक इंजन 220, CE20 इसका इंजन का नाम है। इंजन का नाम क्या है, इंजन कौन सा है इसके पास, सी, ठीक है, CE20। सीई का मतलब क्या होता है, क्रायोजेनिक इंजन। 20 का मतलब क्या होता है, अपथ्रस्ट, ठीक है, 20 यूनिट का जो कोई अपथ्रस्ट होता है, ठीक है, और 20 अपथ्रस्ट में लिख देता हूं, ठीक है, अपथ्रस्ट, ठीक है, अपथ्रस्ट। अभी अपथ्रस्ट क्या होता है, अपथ्रस्ट किसी भी चीज को जमीन से ऊपर ले जाने की कैपेबिलिटी होती है, या यूं कह लीजिए पावर होती है, आसान शब्दों में। देखिए मैं टेक्निकल शब्दों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को टॉपिक समझाना है, आप लोगों को साइंस नहीं बताना है। क्रायोजेनिक इंजन यही होता है। अब क्रायोजेनिक, बच्चे अक्सर पूछ लेते हैं सर क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, कैसे बनता है? अरे यार, अगर मैं क्रायोजेनिक इंजन बना पाता या उसका फॉर्मूला मेरे पास पता होता, तो आज मैं नासा में होता ना। और जो क्रायोजेनिक इंजन बनाने के चक्कर में 20-25 साल लगा दिए भारत ने, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट ने, इसरो के साइंटिस्ट ने, वो आप समझ रहे हो कि मैं आपको 5 मिनट में बता दूं?
पॉसिबल नहीं है। बस आप लोग ये समझिए क्रायोजेनिक इंजन बहुत पावरफुल होता है और तकरीबन तकरीबन 20 यूनिट का जो अपथ्रस्ट होता है, यानी कि तकरीबन 20-25 हाथियों को, आम शब्दों में बोलूं, एक साथ ऊपर फेंकने की कैपेबिलिटी रखता है। और ये क्रायोजेनिक इंजन वो इंजन होता है, दूसरा शब्द में बोलो, जिसमें क्रायोजेनिक फ्यूल ऐड होता है, डाला जाता है। क्रायोजेनिक फ्यूल का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लिक्विफाइड कर दिया जाता है। अब देखिए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन जब गैस की फॉर्म में रहेगा तो कितना स्पेस चाहिए उसको? अगर उसको हम लोग कंप्रेस करके लिक्विड बना देते हैं तो उसको छोटा सा स्पेस चाहिए, छोटा सा स्पेस चाहिए, समझिए। तो बहुत लिक्विफाइड कर दिया जाता है और तकरीबन -250 डिग्री सेल्सियस के आसपास में उसको ठंडा किया जाता है। ठीक है, लिक्विफाइड करके ठंडा किया जाता है। उससे क्या हो जाता है, वो बहुत कंप्रेस्ड होकर बहुत कम स्पेस लेता है। कम स्पेस लेगा तो रॉकेट में इजीली फिट हो जाएगा, उसको ऊपर भेजा जा सकता है। तो ये क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है हमारे इस एलवीएम मार्क 3 में और मिशन 6 लेकर के जा रहा है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए आगे देख लेते हैं। अब लॉन्च का ओवरव्यू, ठीक है, 24 दिसंबर 2025, करेक्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मेरी आवाज थोड़ी कम आई ना? ठीक है, वहां ज्यादा आती है, ठीक है, कान फट जाते हैं बहुत तेज। और ये डॉट क्यों होता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। डॉट एग्जैक्ट 9 बजे क्यों नहीं, 8 बजे क्यों नहीं, 7:30 बजे क्यों नहीं, 8:54 पे क्यों? क्योंकि देखिए, अर्थ घूमता रहता है, अर्थ घूमता रहता है, और अर्थ का तो मूवमेंट हम रोक नहीं सकते हैं और ना ही उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारा रॉकेट हमारे हाथ में है ना। तो जो अर्थ का मूवमेंट का जो एंगल और टाइमिंग है उसके हिसाब से हम लोग ना रॉकेट को भेजने की कोशिश करेंगे, ताकि एग्जैक्ट जहां पे हम भेजना चाहते हैं वहां पे हमारा रॉकेट खट वहां पे चला जाए। अब कहीं 1 सेकंड इधर होगा तो अर्थ इधर घूम जाएगी, हमें भेजना इधर था, और रॉकेट उधर लग जाएगी, समझिए। तो एक एक सेकंड, इसीलिए यहां पे काउंट डाउन के साथ इसको भेजा जाता है। डॉट करेक्ट 8:54 पे भेजा जाएगा, ठीक है। कहां से भेजा जाएगा बता चुका हूं ऑलरेडी, आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और सतीश धवन स्पेस सेंटर का एक, देखिए, लॉन्च पैड सेकंड लॉन्च पैड से भेजा जाएगा। किससे? सेकंड लॉन्च पैड। अभी सेकंड लॉन्च पैड क्या है सर, इसकी क्या काबिलियत कम होती है ना, इसकी काबिलियत ज्यादा होती है ना, ज्यादा कम से इसको डेफिनेशन नहीं दिया गया है। 2005 में इसको बनाया गया था, क्योंकि पहले एक ही लॉन्च पैड था, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म था जहां से लॉन्च किया जाता था रॉकेट, ठीक है। अभी दो दूसरा 2005 में लॉन्च पैड बनाया गया था, ताकि अब एक रॉकेट भाई लॉन्च हो रहा है तो दूसरे रॉकेट को, तीसरे रॉकेट को इंतजार करना पड़ेगा ना। अब इस जो सेकंड लॉन्च पैड से इसको हम लोग और दूसरा रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, जब तक इसे हो रहा है। तो ये सेकंड नंबर का लॉन्च पैड है जो कि भारत ने बनाया था, सेम वही सतीश धवन स्पेस सेंटर में ही है, लेकिन लॉन्च पैड सेकंड नंबर वाला है, ठीक है। ये कैपेबिलिटी पे डिपेंड नहीं है, इसके नंबर पे डिपेंड है, कब कौन सा आया, ठीक है। तो सेकंड लॉन्च पैड से इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, ये सारा मैंने आप लोगों को बताया कि क्या काम, किस काम आएगा, क्या काम आएगा। अब ये दूसरा पॉइंट कि मैंने अभी तक आपको ये बताया कि ब्लूबर्ड सैटेलाइट जो है वो ब्लॉक 2, तो डेफिनेटली ब्लॉक 1 भी होगा ना। तो ब्लॉक 1 को क्यों किया गया था बनाने के लिए? देखिए, जो पहला वाला था ब्लूबर्ड 1, ठीक है, ये भी सेम ही था, सेम ही था, ठीक है। एएसडी स्पेस मोबाइल यूएसए नहीं भेजा था, सेम था। इसको सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया, ये फर्स्ट था, और जो अभी हम 24 तारीख को करने वाले हैं ये सेकंड है, ठीक है। और ये फर्स्ट था, तो इसमें क्या करने के लिए हम लोगों ने भेजा था इस सैटेलाइट को? हमने सोचा था कि जब लॉन्च करेंगे ना तो टेस्ट करेगा डायरेक्ट मोबाइल कनेक्टिविटी पॉसिबल है भी कि नहीं है। अब पता लग रहा है कि हम यार पूरा तैयारी करके भेज गया, अब तो बस सैटेलाइट ऊपर जाएगा, कनेक्शन आएगा, अरे 5G क्या, एकदम 6, 7, 8G सब कुछ हम लोग चला डालेंगे आने वाले 4-5 सालों में, ऐसा सोच रहे हैं। बाहर जाकर पता चल रहा है, ऊपर ऑर्बिट में जब सैटेलाइट गया, वहां से ऑर्बिट में से सैटेलाइट चिल्लाया दूर से, अरे सुनो धरतीवासियों, पॉसिबल ही नहीं है, कहा तुम लोगों ने मुझे भेज दिया ऊपर। अब सैटेलाइट वहां से चिल्ला रहा है, तो इससे पहले हमने भेज दिया दूसरा सैटेलाइट, उसको पहले भेजा था कि जा पहले चेक करके आ भाई पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये जो ब्लूबर्ड पहला वाला सैटेलाइट है गया, इसने चेक किया, इसने फोन किया भारत में इधर नीचे, ठीक है, अमेरिका में, कि हाँ भैया पॉसिबल है, ठीक है, चलो दूसरा वाला बनाने की तैयारी शुरू कर दो। तो अब दूसरा वाला सैटेलाइट बनाने की
यहाँ पे तैयारी हुई और दूसरा वाला लॉन्च किया जा रहा है। यानी पहला वाला टेस्टिंग के लिए था, ट्रायल के लिए था, और दूसरा ब्लूबर्ड भेज रहे हैं हम लोग ये प्रॉपर कनेक्शन स्थापित करने के लिए भेज रहे हैं। यानी कि अब ये पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा, और जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो डायरेक्ट मोबाइल से हम लोग इंटरनेट सर्विसेज ले पाएंगे डायरेक्ट। इसमें हमें किसी टावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी वायरिंग तार वार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इंडिया के लिए एक बेहतरीन, एक बेस्ट मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करने का। क्योंकि अभी हम लोग अपनी सैटेलाइट को लॉन्च करवा देते हैं, अभी विदेशों की सैटेलाइट भारत में आकर के लॉन्च होगी। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है भारत ने। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर यहीं तक था। मिलेंगे अगले लेक्चर में फिर से किसी नए तड़कते भड़कते धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा बच्चों को, आपका ध्यान रखना खुद का बहुत जरूरी है, तभी तो आप लोग हमारे लेक्चर देखोगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद।